रेलवे की तीनों वैकेंसी लॉन्च हो रही है, एएलपी की हो रही है, ग्रुप डी की बात हो रही है और कांस्टेबल एसआई की बात हो रही है। अब 10 से 12,000 वैकेंसी होगी कांस्टेबल की और प्लस एसआई की, दोनों की होगी, कांस्टेबल की होगी और एसआई की होगी। तो अब अपने को तैयारी करनी है। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसका सिलेबस क्या है, तो हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी रेगुलर क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है और आप अब अपनी स्क्रीन पे नोटिस चिपकी हुई देख सकते हो कि रेलवे ने आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल संबंधित एक नोटिस करीब 1-1.5 महीने पहले सर्कुलर की है। और ये कैसी नोटिस है? तो कॉन्फिडेंशियल नोटिस है, अर्थात इसका मतलब ये है कि ये केवल आयोग के लिए थी। जो 21 आरआरबी जोनल हैं, उन जोनल अधिकारियों के लिए केवल थी। तो आप देख सकते हो, ठीक है। कब की? तो ये अगर अक्टूबर की है, 10 अक्टूबर 2023 की है। उसके संदर्भ में उसने कहा क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। और अगर आपको ये नोटिस देखनी है तो आप यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा और उस पर ये नोटिस आपको मिलेगी। ठीक है क्या? आप देख सकते हो, भारत सरकार रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड ने क्या किया है कि न्यू दिल्ली से डेट 10 अक्टूबर के समथिंग की है, महीना है, डेट की बात नहीं है, तो अक्टूबर की है नोटिस। इसमें उसने क्या कहा है, आप देख सकते हो कि सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कमेटी रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन इन डायरेक्ट 43, यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो बात उसने कही है उसकी बात है। अगर पूरा इंग्लिश में है, हम इसकी केवल संक्षिप्त चर्चा करें, अगर आप नोटिस, फिर हम रिपीट कर रहे हैं कि नोटिस आपको यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप इसको पढ़ लीजिएगा, आप इसका अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद कर लीजिएगा। उसने ये कहा कि 2018 के दौरान जो आरपीएफ की डायरेक्ट 43 पैरा के हिसाब से जो इनका शेड्यूल होता है, उसके अनुसार से जो वैकेंसी की गई थी उसमें कुछ रिमेनिंग वैकेंसी रही होगी। ठीक, उसको निकालो और कितने आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल की आवश्यकता है, उसको जितनी जल्दी से जल्दी हो सके ये आप आयोग को खबर करो कि इतनी रिमेनिंग वैकेंसी है, इतनी ज़रूरत है। उसने दूसरी बात उसने क्या कहा है कि जो पेपर होगा वो पेपर आरआरबी कराएगी। पेपर कौन कराएगा? आरआरबी कराएगी। और इसके बाद का मामला फिजिकल, मेडिकल, डीवी, ये सब कौन कराएगा? तो आरपीएफ कराएगी। ये उसने इसमें बात कही है। ठीक, दूसरी बात और अगर हम लोग आगे चलें, देख सकते हैं कि उन्हीं के लिए संदर्भ में है। उसने कहा है कि सिंस फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिक्वायरमेंट टू बी दी कंडक्ट बाय आरआरबी, उसने यही कहा कि आरआरबी कराएगी पेपर। सेकंड फेजेज यानी जो डीबी होंगे, मेडिकल होंगे, फिजिकल होंगे, इनके कौन कराएगा? तो आरपीएफ कराएगी। कराएगी। हेंस यद्यपि कमेटी में लाइक टू सी दिस एज आइटम ऑफ रेफरेंस फॉर मेकिंग नेसेसरी मॉडिफिकेशन, यानी जितनी उनको ज़रूरत है उनको जितनी जल्दी हो सके आप आयोग को करिएगा। कितनी जल्दी से हो सके? 16 अक्टूबर 2023 से पहले आपको उनको बता देना है कि इतनी वैकेंसी है। ठीक, अब हालांकि अब इसके बाद कोई दूसरी नोटिफिकेशन अभी सर्कुलर नहीं हुई है, लेकिन एक अनुमानता लगाया जाए कि ये बताया जा रहा है कि समथिंग मानिए 10 से 12,000 वैकेंसी होगी कांस्टेबल की और प्लस एसआई की, दोनों की होगी। कांस्टेबल की होगी और एसआई की होगी। और सबसे खुशी की बात इसमें क्या होती है कि इसमें 50% लड़कियों का चांस होता है। 50, अगर 12,000 आएगी तो 6,000 लड़कियों के लिए होगी, 10,000 आएगी तो 5,000 लड़कों के लिए होगी। तो ये मानिएगा कि जब उसने कहा कि 16 अक्टूबर तक आपको बता देना, इसका मतलब कि आयोग के पास, रेलवे मंत्रालय के पास एसआई और आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल संबंधित जो वैकेंसी रिमेनिंग है वो पहुंच चुकी हैं। अब ये वैकेंसी कब तक नोटिफाइड करेंगे, ये आप भी अनुमान लगा सकते हो कि ये वैकेंसी तभी देंगे जब इलेक्शन नज़दीक आएगा लोकसभा का, तभी देंगे। अभी कितना भी हो अल्लाह हो जाए कि वैकेंसी अभी आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी, आ जाए अच्छी बात है, लेकिन अनुमान पे, अंदाजे पे तीर लगाना सही नहीं है। लेकिन अगर एक जो सोची समझी अगर बात हम लोग करें तो आप भी इस चीज़ को समझ सकते हो कि ये लोकसभा के इलेक्शन से पहले दे देंगे। हो सकता है उससे पहले एग्ज़ाम करा लें और रिजल्ट इलेक्शन के रिजल्ट के बाद दें। रिजल्ट कब देंगे? इलेक्शन के रिजल्ट के बाद दें। लेकिन आप ये मानिए कि इंटरनली अगर इनकी प्लानिंग चल रही है तो ये मानिए कि ये वैकेंसी निकालेंगे। और सबसे खुशी की बात क्या है कि आरपीएफ, एसआई की और कांस्टेबल की वैकेंसी निश्चित आएगी। ना 10,000 12,000 आए, कुछ तो आएगी, कुछ का तो भविष्य बनेगा। यदि आपने अभी तक भी पढ़ाई करनी शुरू नहीं किया है,
पढ़ाई नहीं शुरू कर रहे हो और यदि आप स्टेट गवर्नमेंट के किसी भी एग्ज़ाम से, जैसे डिफेंस के एग्ज़ाम है, पुलिस के एग्ज़ाम वगैरह या जीडी, एसएससी, जीडी वगैरह से अगर आप ओवर एज हो चुके हो, जनरल कैटेगरी को, ओबीसी के हो, तो आप अब रेलवे की वैकेंसी में लग जाइए। रेलवे की वैकेंसी इसकी बात करेंगे। और एक नोटिस और सर्कुलर हो रही है जो ग्रुप डी के संदर्भ में नोटिस है। हमने, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे एएलपी टेक्नीशियन का वीडियो की लिंक पड़ी है, आप उसको देख सकते हो कि उसमें लोको पायलट संबंधित उसने जो अनिवार्य अर्हताएँ हैं, शैक्षिक अर्हताएँ, उनकी बात उसने की है। और ये दूसरी नोटिस है जिसमें उसने आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल की बात की है। और दोनों का अगर निष्कर्ष निकालें तो रेलवे जैसे 2019 में एक बड़ी वैकेंसी जिसने निकाली थी, एनटीपीसी की भी अच्छी खासी वैकेंसी उसने निकाली थी, और इधर ग्रुप डी की भी उसने अच्छी वैकेंसी निकाली थी। तो ये मानिए कि हो सकता है कहीं ना कहीं रेलवे या केंद्र सरकार उसी प्लानिंग पे है कि लोकसभा के इलेक्शन के दौरान वो एक बड़ी वैकेंसी नोटिफाइड कराएगी। और अगर वो कराएगी तो अगर हम उसको वोट दे रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ चाहिए ना, वो भी हमें कुछ देगा ना। तो हमें केवल वो नौकरी दे दे। नौकरी कैसे देगा? जब वो वैकेंसी नोटिफाइड करेगा। तो अब अपने को तैयारी करनी है। अब अगर आपके दिमाग में आ रहा हो कि इसका सिलेबस क्या है, तो हम लोग सिलेबस की चर्चा करेंगे। उसके पहले हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि यदि आपको ये नोटिस देखनी है, स्वतः से देखनी है, इसमें और क्या इंग्लिश में है आप उसको अनुवादित कर लेंगे, तो आप यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा। यूपी रेगुलर क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे आप वहाँ से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये बड़ी कॉन्फिडेंशियल नोटिफिकेशन होती हैं, साधारण साइट पे नहीं मिलती हैं, बड़ी छोटी छोटी साइटें होती हैं, निकालने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन आप लोगों के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आपका प्यार ऐसे ही बना रहेगा। तो हम लोग बहुत ज़्यादा आपके लिए ऐसी सामग्रियाँ, स्ट्रेटजी, नोटिफिकेशनें और जो एक ऑथेंटिक जानकारियाँ होंगी वो समय समय पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। ठीक, इतनी बात। अब हम लोग चलते हैं कि सिलेबस क्या क्या है। अगर हम कांस्टेबल की बात करें या एसआई की बात करें तो इसका सिलेबस क्या है और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। हालांकि ऐसा अभी कोई ऑफिशियली नहीं आया, लेकिन हम 2018 के एग्ज़ाम के अनुसार या 2018 में जो वैकेंसी हुई थी उसके अनुरूप बात करेंगे। और अब हम लोग चलते हैं दूसरे स्क्रीन पे जहां हम लोग चर्चा करेंगे सिलेबस की। जैसा कि आप देख सकते हो, कह रहा है कि आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई की जो अपकमिंग रिक्वायरमेंट वैकेंसी के बारे में 2023-24 के बारे में है, उसमें कांस्टेबल का अगर हम बात करें कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कैसा क्या है, तो पिछले बार के हिसाब से बात कर रहे हैं तो 500 इसकी फीस थी, 250 अदर कैटेगरी के लिए थी, जनरल ओबीसी के लिए 500 थी, 250 वाली थी। हो सकता है यही इस बार भी रहेगी। एज में कोई रिलैक्सेशन मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी वैकेंसियाँ आ रही हैं उसमें वो एज की बात नहीं कर रहे हैं। और पिछले जब लॉकडाउन का मामला था तब तो उसने कोई ज़्यादा खास एज रिलैक्सेशन नहीं किया था, लेकिन अब भी ना करेगा। तो आप एज पे कतई बिल्कुल ना जाइएगा। 18 से 25 है। अर्हता में क्या होगा कि आप 10th पास हो। कांस्टेबल के लिए आपको क्या करना है, 10th पास होना है। और जैसा जिसका जो कैटेगरी है, ओबीसी के लिए अपनी छूट के अनुरूप होगा, एससी एसटी के लिए अपने छूट के अनुरूप होगा। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का मामला, एससी एसटी के लिए 5 इयर्स का मामला। सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा कि पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर इसके बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, इसके बाद आपका डीबी होगा, फिर आपको देन ज्वाइनिंग दी जाएगी। और हम बात करें दूसरे पेज पे सिलेबस है क्या, तो 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 मार्क होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का। निगेटिव मार्किंग जैसा कि आपको पता है रेलवे 1/3 का रखती है। समय आपको भी पता है कि 1.5 घंटे का है क्या। इसमें सबसे अहम रोल में हम जीएस की बात करेंगे, जीएस जीके की। उससे पहले बात कर लें रीजनिंग 35 नंबर की। हम प्रीवियस 2018 की बात अनुरूप बात कर रहे हैं। मैथ हम बात करेंगे 35 की और 50 नंबर की जीएस। जैसा कि आप दिल्ली पुलिस का पेपर दे रहे होगे तो इस समय अब जीएस का अच्छा खासा रोल चल रहा है और आपको जीएस पढ़ना होगा। यदि आपको आगामी ये 2-3 वैकेंसियाँ हैं अगले साल 2024, यदि आपको वैकेंसी में आग लगानी है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो निश्चित तौर पे आपको जीएस का पोर्शन मजबूत करना होगा और जीएस सिलेक्शन आपको दिलाएगी। मैथ रीजनिंग लगभग वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाली की मैथ रीजनिंग बेटर होती ही है। आप खुद अपने सर्किल पे देखते होगे कि मैथ रीजनिंग में वो तोपची बना बैठा है, लेकिन जीएस में मामला गड़बड़ा जाता है। और तो आप देख सकते हो कि सिलेबस इतना है। रीजनिंग कितनी है, 35 की है, मैथ 35 की, जीएस जीके में बात 50 की। इसमें करंट आएगी, जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी क्वेश्चन आएंगे, साइंस के क्वेश्चन आएंगे। अगर हम और बात करें कि फिजिकल में क्या होगा, तो हाइट मेल के लिए है, पुरुषों के लिए 165, महिलाओं के लिए 157 है, 165 है पुरुषों के लिए। ठीक,
चेस्ट जो है पुरुषों का जो है वो 80 से 85 है। ठीक, रनिंग की बात करें तो इसमें रनिंग बहुत अच्छी खासी होती है। 1600 मीटर की रनिंग है और 5.25 मिनट में 5:45 में। लड़कियों के लिए थोड़ा सा अपने हिसाब से हो जाता है, 800 मीटर की रनिंग होगी और 3:45 पे, 3 मिनट 45 सेकेंड पे। हाई जंप 4 फीट की और लॉन्ग जंप पुरुषों के लिए 14 फीट की है। महिलाओं की बात करें तो 3 फीट हाई जंप है और 9 फीट लॉन्ग जंप है। दूसरे पेज पे हम लोग बात कर रहे हैं एसआई की, वो हमने बात की है कांस्टेबल की, आप दोबारा देख सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसके अनुरूप इसका ना लो तो ना लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो सिलेबस का, रीजनिंग मैथ और जीएस जीके। ठीक, रीजनिंग मैथ जीएस जीके में वही आता है जो ज़्यादा साधारणतः हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई अलग से इसमें टॉपिक नहीं होते हैं। बस हाँ क्या होता है कि जीएस जीके में साइंस और करंट का योगदान अच्छा खासा रहता है। एसआई की अब बात हम लोग कर लें तो एसआई का लगभग क्राइटेरिया वही रहता है, बस 20 साल से चलता है, क्योंकि इसमें ग्रेजुएशन लेता है। वो 18 से 25 थी, ये 20 से 25 चलेगा। ठीक, ग्रेजुएशन है इसमें, ग्रेजुएशन किसी भी क्षेत्र में आपका हो, बीए हो बीएससी हो, इससे कोई मतलब नहीं होता, ग्रेजुएशन होना चाहिए। प्रोसेस में क्या है, रिटन एग्जाम होगा CBT 1, इसका फिजिकल और मेडिकल होगा, इसका DV होगा, फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसमें भी सेम वही है, 120 क्वेश्चन आते हैं, पिछली बार ऐसा ही हुआ था। निगेटिव मार्किंग 130 की है, 90 मिनट आपको समय मिलेगा, अच्छा खासा समय मिल जाता है। इसमें भी अगर हम बात करें GS GK की तो इसमें थोड़ा सा मिसस्पेल्ड लिख चुका है, आप देख सकते हो। लगभग सिलेबस दोनों का सेम रहता है। 35 क्वेश्चन इसके आएंगे मैथ के आते हैं, 35 ही क्वेश्चन इसके GS रीजनिंग के आते हैं, और 50 क्वेश्चन की बात करते तो ये आते हैं GS GK के। ठीक, तो आप देख सकते हो लगभग सिलेबस SI का और कांस्टेबल का सेम ही होता है। अब हम आगे बात करें कि इसे सिलेबस इसका जो फिजिकल मेडिकल का जो मामला है वो क्या होता है, तो हाइट आप देख सकते हो 165 मीटर जो कांस्टेबल की थी, लॉन्ग जंप 12 फीट की थी, हाई जंप 3 फीट की, 3 फीट 9 इंच की है। ठीक, फीमेल की बात करें तो हाइट जो फीमेल की है वो 157, SC ST जो फीमेल है वो 152 पे जाएंगी। हाई लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फीट, हाई जंप की बात करें तो 3 फीट। इसमें थोड़ी सी रनिंग में थोड़ी सी रियायत मिल जाती है, जहाँ वहाँ 5:45 की बात थी, वहाँ यहाँ 6.5 मिनट दे रहा है 1600 मीटर का, और वहाँ जहाँ 3:45 की बात थी वो 15 सेकेंड बढ़ा के 800 मीटर पे 4 मिनट दे रहा है। अर्थात फिजिकल में दिक्कत नहीं पड़ती है, हालांकि थोड़ा सा लॉन्ग जंप हाई जंप की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और प्रैक्टिस आप करिएगा। जब आ जाएगी वैकेंसी तो जब पेपर आपका ठीक ठाक बन जाएगा, इसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी, पहले से आपको प्रैक्टिस नहीं करनी। पहले से आपको प्रैक्टिस करनी किसकी है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, आपको मैथ करना है, आपको रीजनिंग करना है, आपको GS करना है। मैथ रीजनिंग के लिए यदि आप साल से तैयारी कर रहे हैं तो हम हर वीडियो में आपसे ये कहते हैं कि केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। रेलवे ने इतने पेपर नहीं कराए कि आप उतने पेपर लगा पाओ, तो आप SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में लगाइए, क्योंकि मैथ रीजनिंग का जो स्कोर होता है, जो प्रारूप होते हैं क्वेश्चन के, वो रेलवे SSC के ही लेता है। ठीक, अब अगर इसकी बात करें GS GK की, तो GS GK में आप स्टेट गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के, जैसे अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो UP SSC जो एग्ज़ाम कराती है, UPPSC के एग्ज़ाम कराती है। UPPSC का 1 डे एग्ज़ाम, मुख्य परीक्षा की बात नहीं कर रहे, 1 डे एग्ज़ाम के जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों की चर्चा, इन क्वेश्चनों का प्रैक्टिस आप करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाएँ। और इसके बाद आपको क्या करना है, करंट पढ़नी है, करंट 1 ईयर की पढ़नी है, जो कि रेलवे 1 ईयर की करंट पूछता है। और इसके बाद साइंस में थोड़ा सा अच्छा खासा आपको इसको करना है, इतना आपको करना है। और ये आप विश्वास मानिएगा कि वैकेंसी बहुत जल्द, आप पूरे देख रहे होगे घमासान मची पड़ी है। रेलवे की 3 वैकेंसी लॉन्च हो रही हैं, ALP की हो रही है, ग्रुप D की बात हो रही है, और कांस्टेबल SI की बात हो रही है। अगर और बात करें तो जैसा कि बिहार का आप देख ही रहे होगे, जो उसने वादा किया था 10-12 लाख वैकेंसी देने का, तो बैक टू बैक वो वैकेंसी टीचिंग लाइन में निकाल रहा है। SI की भी उसने BRSI की भी निकाली है, और कई सारी वो वैकेंसियाँ निकाल रहा है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी के 1 डे एग्जाम की तो बात ही कर ही रहे हैं, और कई सारे एग्जाम की बात वो कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ी वैकेंसी आएगी शायद सुपर टेट की टीचिंग की, टीचरों की आएगी। ठीक, तो ये मानिए कि आप लोकसभा के इलेक्शन के दौरान आपको अच्छी खासी वैकेंसियाँ मिलेंगी, और कहीं ऐसा ना हो कि मल्टी वैकेंसियाँ आ जाएँ कि आपके एक हाथ में SI हो, दूसरे हाथ में ग्रुप D हो,
पैरों में आपके एनटीपीसी लगी पड़ी हो और आपके इधर पता लगा स्टेट का कोई एग्जाम आ गया, स्टेट पुलिस का लगा हो, स्टेट एसआई का लगा हो, लेखपाल का लगा हो, वीडियो का लगा हो, ऐसा ना हो कि और उधर जीडी की चली रही है, जीडी की है ही, ऐसा ना हो कि पूरे शरीर में आपके वैकेंसियाँ लटकी हों लेकिन आप ये ना समझ पा रहे हो कि आपको लेनी कौन सी है। आप सिलेबस किसका तैयार करो, और सबका सिलेबस में हर एक वैकेंसी के सिलेबस में कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। 40 से 45% चीज़ें सेम होती हैं, इसके बाद सिलेबस में परिवर्तन होता है। इसके सिलेबस में आपका आईक्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। रेलवे के सिलेबस में जितना अच्छा आपका आईक्यू होगा उतना ज़्यादा, क्योंकि 35 70 नंबर इधर आप केवल इसी से ले रहे हो। और मैथ रीजनिंग में औसतन लगभग पूरे का पूरे किया जाता है ना, 70 तो आपको 65 नंबर तो लाने ही पड़ते हैं मैथ रीजनिंग में। और जीएस में यदि आपने 25-30 क्वेश्चन ले आए, 25-30 अंक ले आए, तो आप ये मानिए कि आप अंदर हैं, क्योंकि फिर इसके बाद कई दिन इसका एग्ज़ाम चलता है। नॉर्मलाइजेशन जैसी एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत लगभग आप अंदर आ जाओगे। तो इस वीडियो में हमने चर्चा की है आरपीएफ एसआई की जो नोटिस के बारे में, जो नोटिस उससे सर्कुलर हो रही है, और उसमें बताया गया कि 16 अक्टूबर तक उस आयोग ने रेल मंत्रालय को ये बात बता दी है कि कितनी वैकेंसियाँ ज़रूरत है। और अगर उसके बात करें, थोड़ी सी जानकारी निकल के आ रही थी कि 10 से 12 हज़ार कांस्टेबल प्लस एसआई दोनों मिला के आएंगी। इसका प्लस पॉइंट ये रहता है कि 50% महिलाओं की भागीदारी रहती है, तो जितनी आएंगी उसकी आधी महिलाओं के लिए होंगी। तो फीमेल कैंडिडेट जो अगर देख रहे वीडियो तो वो इसके लिए एक्टिव हो जाए, तैयार रहें। दूसरी बात, अगर हमने बात की है कि जो कांस्टेबल का और जो एसआई का सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बात की, जो सिलेक्शन प्रक्रिया है क्या क्या होता है, तो 2018 के अनुरूप हमने बात की है। अगर कुछ बदलाव होके आता है, हालांकि बहुत मुश्किल है जो बदलाव होके आए, क्योंकि ऐसी कोई जानकारी है नहीं, और अगर बदलाव होगा भी तो ना के बराबर बदलाव होगा। ये चीज़ें तो आपसे प्रोसेस में लेगा भाई। एज में मुश्किल से हो सकता है कि 18 से नीचे तो करना देगा, 25 से ऊपर तो करना देगा। बाई चांस रिलैक्सेशन चाहिए तो 1-2 साल की बात अलग की है, ठीक है। फीस में हो सकता है कुछ ज़्यादा कर सकता है, ठीक। और अगर हम बात करें सिलेबस में, तो सिलेबस में वो कुछ ना परिवर्तन करेगा, ना ही फिजिकल में परिवर्तन करेगा। फिजिकल में भी परिवर्तन ना करेगा, बढ़ा देगा, वो बात तो की है, लेकिन इतना तो आपका होना ही चाहिए। पढ़ाई में भी ये तो आपका होना चाहिए। हो सकता है उसमें क्वेश्चनों की संख्या कम कर दे, नंबर की बात कर दे, जैसे एसएससी जीडी का पहले 100 अंकों का होता था, अब वो कर दिया 80 अंकों का, लेकिन प्रत्येक 2 का कर दिया। तो ऐसे हो सकता है कुछ प्रक्रिया अपना ले, अन्यथा आप इसी जो प्रारूप की हमने बात की है इसी को आपको अपनाना है। और सबसे पहले यदि आप रेलवे में वैकेंसी लेना चाह रहे हैं, जॉब लेना चाह रहे हैं, एसआई की बात हो या कांस्टेबल की बात हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की बात करेंगे, PYQ क्वेश्चनों की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, 2018 में एसआई का कैसा आया था और 2018 में कांस्टेबल का कैसा आया था, इन दोनों को आप देखोगे। इसके बाद आप आगे की तैयारी रखोगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर देखने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि आपकी तैयारी किस क्षेत्र में सबसे बेटर है। आप मैथ रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो जीएस में आपको बड़े मनचित से लग जाना है, अपने आप को एकदम झोंक देना है। और यदि आपकी उधर जीएस जीके अच्छी है और आप एज पे हो अभी, तो आप मैथ रीजनिंग में खूब प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आई होप आपको ये सारी बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, और ये जानकारी निश्चित ही आपको अच्छी लगी होगी। जो भी इस जानकारी के संदर्भ में आपको जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आप अपने विचार रखने के लिए स्वतंत्र हो, और आपके विचारों से, आपकी जानकारियों से हम लोग सुधार करते हैं। अगले वीडियो में उस चीज़ की ज़रूर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिएगा। एसआई की वैकेंसी, कांस्टेबल की वैकेंसी, लोको पायलट और ग्रुप डी, रेलवे, ये चारों वैकेंसियाँ आपके लिए तैयार रखे हैं। कब आपके ऊपर निछावर कर देगा और कब आप इन पे कुर्बान हो जाओगे, ये किसी को नहीं पता। इतनी जानकारी आपको रखनी है। ये नोटिस यदि आपको चाहिए तो आप यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम पे जाइएगा, और अगर सिलेबस की बात है तो भी सिलेबस भी आपको यूपी योगा क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।